चलिए बच्चों, तो आज मैं फिर आपको इंग्लिश ग्रामर में वॉइस पढ़ाने वाला हूं, जो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। अब तीसरा नंबर बच्चों जो हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे हम चेंज करते हैं, तो सबसे पहले बच्चों एक्टिव वॉइस में हम उसका स्ट्रक्चर जानेंगे, फिर पैसिव वॉइस में जानेंगे। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है बच्चों आप टेंस में पढ़ चुके हैं, टेंस में इसको पढ़ चुके हैं। पैसिव वॉइस में वो जानेंगे। तो सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव एक्टिव वॉइस इधर हो गया पैसिव वॉइस। क्या हो गया बच्चों, एक्टिव हो गया, इधर हो गया पैसिव। स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। यहां होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। ये प्रेजेंट जो है परफेक्ट टेंस का है। अब जब अगर हम लोग उसमें चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में बच्चों, तो हम लोग को क्या बनाना होता है, पहले पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद जो बच्चों होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो हैव और हैड प्लस बीन लग जाता है बच्चों इसमें, ठीक है। अगर बनाते हैं तो प्लस है, क्या होता है, बीन। अच्छा, उसके बाद क्या होता है बच्चों, V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, उसमें प्लस सब्जेक्ट है, यहां पर है, ठीक है। मतलब लास्ट वाला जो सब्जेक्ट है उठ के वहां चला जाएगा लास्ट वाला में। अब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब V3 वही रहता है, बाई ऐड कर देते हैं बच्चों। तो चलिए लेट्स गो स्टार्ट सेंटेंस। एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे बोला गया है बच्चों, ये बुक में दिया गया है। देखिए ये है आपका, मान लीजिए कि ये वॉइस, ठीक है। ट्रांसलेशन आप बुक लिए होंगे, इसमें से कोई एग्जांपल आप लेके बना सकते हैं। एग्जांपल है बच्चों, अब ये पहला आप देख सकते हैं 241 पेज नंबर, 241 पेज में बहुत सारे यहाँ पर एक्टिव वॉइस है। ये सब एक्टिव वॉइस है बच्चों। पैसिव वॉइस में आपको करना होता है, तो आप पेज नंबर 241 का सीनियर जो ग्रामर है उसमें दे सकते हैं। उसमें आपको पैसिव वॉइस नहीं दिया गया है, बनाया गया इसमें। तो हम लोग कैसे बनाएंगे समझते हैं। चलिए कोई एक दो दो सेंटेंस लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आई हैव, पहला लिखा हुआ है आई हैव किल्ड 2 बर्ड्स। यहां लिखा हुआ मैं जो है 2 पक्षियों को मार चुका हूं, ठीक है। अब वो छोड़ दीजिए, हम लोग को ट्रांसलेट करना है किसमें, ये तो नहीं करना है, हमको पैसिव में चेंज करना सीखना है। तो बच्चों पहले आप सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, और वर्ब कौन है, हेल्पिंग वर्ब में मैं वीडियो में बार बार बताता हूं, आप इसमें आप जानते हैं क्या करेंगे। तो ये हो गया बच्चों एक्टिव, ठीक है। और पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव बनाने के लिए बच्चों बोले थे कि आपके पास कितने वर्ड्स हैं, तो 2 वर्ड्स हैं, है ना। तो यहां पर हो गया 2 वर्ड्स बच्चों। ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहां पर हो जाएगा हैव, ठीक है। और यहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लगा हुआ है, तो यहां भी बीन लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 बर्ड्स हैव बीन, उसके बाद V3। अब V3 किल होता है बच्चों, किल हो गया, ईडी लग गया, तो यहां भी किल। ये तो ऑलरेडी V3 के फॉर्म में है, तो हम लोग को छोड़ देंगे। अब उसके बाद बाय, किसके द्वारा, आई। और आई जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव में बदलेंगे तो आई क्या होता है, मी, तो यहां पर लगा देंगे बच्चों मी। ये हो गया पैसिव वॉइस, समझना गया। अब मान लीजिए कि और कोई देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है आई हैव डन दिस वर्क, लिखा हुआ है, ये हो गया एक्टिव वॉइस। क्या है, ये हो गया एक्टिव। और आई
हैव डन दिस वर्क। बच्चों यहां लिखा हुआ है आई हैव डन दिस, द वर्क लिखा हुआ है, दिस नहीं द। अब ये पैसिव वॉइस में बच्चों कैसे बनेगा? तो पैसिव वॉइस में सब ऑब्जेक्ट क्या हो गया? द वर्क, यहां पर द वर्क, ठीक है। अब जो द है तो बच्चों इसको उठा के यहां लाएंगे और इसको यहां ले जाएंगे, ठीक है, और ये तो चेंज होता नहीं है, तो अब हो जाएगा द वर्क। बच्चों ध्यान रखेंगे ये सिंगुलर हो गया, अब सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? हैज बीन लग जाएगा, तो यहां पर द वर्क हैज बीन, उसके बाद V3 तो डन हो गया, इसको यहां डन लगा देंगे, ठीक है। डन बाय, किसके द्वारा? आई, आई है तो क्या हो जाएगा? मी हो गया बच्चों, क्या हो जाएगा? मी, ये हो गया, समझ आ रहा है? अब देखिए और भी बच्चों बना सकते हैं, और मान लीजिए कि यहां पर ट्रांसलेट है, आप कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों ये लिखा हुआ है यहां पर दे हैव कट द ट्रीज, क्या लिखा हुआ है? ये एक्टिव वॉइस, दे हैव कट द ट्रीज, कट द ट्रीज। आप देखिए बच्चों ध्यान देंगे, अब बच्चों यहां पर पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव अगर बनाते हैं तो कैसे करेंगे? इस जो ट्री है क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को उधर लाएंगे और इसको इधर ला देंगे, V3 कट 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 होता है तो हम लोग ये कट लिख देंगे, तो यहां पर हो जाएगा द ट्रीज। अब ये एक से अधिक है बच्चों तो प्लुरल हो गया, प्लुरल के साथ क्या लग जाएगा? हैव लग जाएगा, तो यहां पर हैव बीन, अब लग जाए कट के क्या होता है? कट होता है बाय। अच्छा ये हो गया, कट हो गया, उसके बाद बाय लग गया। अब बाय के बाद सब्जेक्ट क्या है बच्चों? यहां पर दे है, तो दे का क्या होता है? देम, दे के क्या होता है? देम बच्चों। ये हो गया एक्टिव, ये हो गया पैसिव, ये हो गया एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।